आ गई तो राजा जंगल में भजन करने के लिए गए। यह भी अपने पति के साथ में गई, पर भजन करते करते पति की मृत्यु हो गई। तो चिता सजा करके अपने पति के शरीर को अपनी गोद में लेकर के जैसे ही यह सती होने लगी कि इसका जो पुराना मित्र था अभिज्ञात, उसे याद आई कि मेरा जो बचपन का मित्र था पुरंजन, वो शहर घूमने के लिए गया था पर लौटकर ही नहीं आया, घूमता ही रह गया। जरा चलकर देखूं तो सही कि वो कहां है। और वह अभिज्ञात नाम का उसका सखा ब्राह्मण का वेश बना करके आया, जहां वह पुरंजनी अपने पति के साथ सती हो रही थी। जो पूर्व जन्म का पुरंजन था। जब अभिज्ञात ने अपने मित्र को देखा तो पहचान गया, तो दूर से ही अभिज्ञात ने आवाज लगाई, अरे मित्र, तुम किसके साथ सत्ता हो रहे हो? जैसे ही पुरंजनी ने सुना तो डांटते हुए कहने लगा कि अरे तुम कौन हो जो मुझे अपना मित्र बना रहे हो? मैंने तो अपने जीवन में अपने पति के सिवा किसी को अपना मित्र नहीं बनाया है। तब वह अभिज्ञात नाम का जो उसका मित्र था उसके पास में आया। जब बचपन की कई बातें उसने याद दिलाई, तब जाकर के उसे याद आया कि अरे मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूं। मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर तो कोई दूसरा है। और अपने मित्र का हाथ पकड़ करके वह सदा सदा के लिए अपने वास्तविक घर को चला गया, क्योंकि पुरंजन के अभिज्ञात नाम के मित्र ने उसे याद दिलाई थी कि माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। अरे जिस घर से निकल कर के आए थे उस घर को तो तुम बिल्कुल भुला बैठे हो। और हाथ पकड़ करके वो मित्र उसे अपने घर को लेकर के चला गया। नारद जी महाराज ने पुरंजन से कहा, राजन कुछ समझ में आया? प्राचीन बरी ने कहा, गुरुदेव कहानी तो आपने बहुत सुंदर सुनाई है, परंतु पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। आप जरा ठीक से समझाइए। तब नारद जी महाराज ने इसे स्पष्ट सुंदर शब्दों में उसे बताया है कि देखो प्राचीन बरी, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक दिन जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, प्रभु चलो हम किसी सुंदर नगर को घूमने के लिए चलते हैं। जीवात्मा से परमात्मा ने कहा कि भैया तुम ही घूमो, हम तो अपने ठीक हैं। और वह जीवात्मा सुंदर नगर की तलाश में गई, पर कोई नगर उसे पसंद ही नहीं आया। तो दक्षिण दिशा में उसे एक 9 दरवाजे वाला बड़ा ही सुंदर नगर दिखाई दिया। ये 9 दरवाजे वाला नगर क्या है? हमारा मानव शरीर। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नवद्वार पुरे देही, हमारा जो ये शरीर है ये ही 9 दरवाजे वाला शहर है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 1 मुख, 1 उपस्थ और 1 इंद्रिय। ये 9 दरवाजे हमारे शरीर में हैं। जब इस जीवात्मा ने उस 9 दरवाजे वाले शहर में प्रवेश किया तो वहां एक परम सुंदरी स्त्री को देखा, जो अकेली नहीं थी, उसके साथ 10 सैनिक और 1 सेनापति भी साथ में था। जो इस नगर की रक्षा करता है वो सुंदरी देवी कौन थी? उसका नाम था बुद्धि, जिसने अपना नाम रखा था पुरंजनी। और वो अकेली, क्योंकि बुद्धि इस शहर में अकेली नहीं रहती, इसके साथ इसके 10 सैनिक भी रहते हैं। और ये 10 सैनिक क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 सेनापति, जिसे कहते हैं पंच प्राण। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्राण ही हमारे इस शरीर की सुरक्षा करते हैं। यदि ये 5 प्राण एक क्षण के लिए भी शांत हो जाएं तो फिर बेटा कहेगा कि जल्दी से ले चलो, पत्नी कहेगी कि जल्दी ले चलो, फिर कोई भी घर में रखना नहीं चाहेगा इस शरीर को।
पर जब पुरंजन ने, जीव ने उस पुरंजनी को देखा तो उसे पसंद कर लिया, ये नगर उससे पसंद आ गया, तो जीवात्मा ने बुद्धि से पुरंजनी से विवाह कर लिया, उसके साथ रहने लगा। क्वचिद गायंती गायंत्याम हसंतिम हस्त्याम क्वचिद, जैसे जैसे बुद्धि करती है वैसे ही वैसे ये जीव भी करता है। बुद्धि कहती है अरे बहुत बढ़िया कथा हो रही है, चलो हम भी सुनाएं, तो सुनने चले जाते हैं। बुद्धि कहती है कि कितना सुंदर भजन हो रहा है, चलो हम भी ठुमका लगा करके नाच लें, तो जीव नाचने लग जाता है। कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है तो बुद्धि रोने लग, कहती है कि बड़ा करुण प्रसंग है भैया, तो रोने लग जाती है, तो जीवात्मा भी उसे देख करके दुखी हो जाता है। तो क्वचिद गायंती गायंत्याम हसंतिम हस्त्याम क्वचिद, जैसे जैसे बुद्धि करती है वैसे ही वैसे जीवात्मा करती रहती है। परंतु ये जरा देवी कौन है जिसने इस नगर पर आक्रमण किया? तो कहते हैं जरा देवी है बुढ़ापा। और बुढ़ापा जरा को कोई स्वीकार नहीं करता। जरा कहती है कि मैं सबके पास जाती हूं परंतु कोई मुझे स्वीकार ही नहीं करता। तो बुढ़ा बनना कौन चाहता है भाई? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बुढ़ा बनना चाहे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बुढ़ापा आ ही जाता है। हमारे जीवन की तमाम तारीखें हमें याद हैं कि किस तारीख को हमारा जन्म हुआ, किस तारीख को हमारा विवाह हुआ, किस तारीख को हमारे बेटा पैदा हुआ। लेकिन किसी बुढ़े से जाकर के पूछो बाबा तुम किस तारीख को बुढ़े हुए थे, तो कोई नहीं बता सकता है। फिर भी ये बुढ़ापा जबरदस्ती आ जाता है। तो ये जरा देवी चंडबेग नाम के राजा के पास में गई। और ये चंडबेग कौन है कि संवत्सरो हो चंडबेग है, ये संवत्सर ही चंडकाल है। काल के पास में गई, पर काल कहता है कि मैं अकेला नहीं रहता, मेरे पास 700 सैनिक हैं, 700 गोरे गोरे और 700 काले काले। ये गोरे और काले क्या हैं? यही रात्रि और दिन है। गोरे गोरे काले काले गंधर्व, गोरे गोरे गंधर्व और काली काली गंधर्वियां। गोरे गोरे तो गंधर्व का मतलब दिन, और रात्रि यानी स्त्रियां यानी रात्रि। इन सबको लेकर के जब ये जरा देवी इस शरीर पर आक्रमण करती है तो कब हमारे शरीर में बुढ़ापा आ जाता है किसी को पता नहीं चलता। पर जब बुढ़ापा आ गया, मृत्यु का समय आ गया, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जैसे ही ये शरीर आता है वैसे ही चला जाता है। अंत में जिसकी याद की है वही हमें बनना पड़ेगा। परंतु जो हमारा बचपन का मित्र है ईश्वर परमात्मा, कभी भी आकर के हमसे ये नहीं कहेंगे कि भैया तुम कहां अटके हुए हो, चलो अपने घर। परमात्मा स्वयं नहीं आते, पर वही परमात्मा किसी संत के रूप में, किसी सच्चे सदगुरु के रूप में आकर के जब हमें आत्मा का ज्ञान का बोध कराते हैं कि अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो, तब हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब हम अपने उस बचपन के मित्र अविज्ञात के साथ सदा सर्वदा के लिए अपने निज धाम को चले जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकरासी। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को बड़ा ही सुंदर प्रंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय प्राचीन बरही को करा दिया। महाराज प्राचीन बरही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान गए, हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए हैं। इन्हीं के बेटा हुए प्रचेतागण, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर को प्राप्त किया। दोनों प्रसन्न हो गए। वृक्षों की कन्या वार्क्षी के साथ में इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया।
दक्ष को पद सौंप करके तपस्या करने के लिए चले गए। मार्ग में देवर्षि नारद से उनकी भेंट हो गई। नारद जी ने उनसे पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। तब नारद जी महाराज ने इन प्रचेता गणों को 3 सूत्र दिए हैं कि यदि इन 3 सूत्रों को तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो प्रशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दने। सर्वेन्द्रिये प्रशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दने। जनार्दन है आसु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, पर कब? सर्वभूतेषु दयया, प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया का भाव हो। कोई पराया हो अथवा अपना हो। अरे भाई आपत्ति काल में तो सबको ही सहायता करते हैं, दया करते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और मार्ग में कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया, हम सपाटे से वहां से निकल करके चले जाते हैं। देखते नहीं कि किसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि कौन झंझट में पड़ेगा। यदि रुक गए तो अभी अस्पताल लेकर के जाना पड़ेगा, फिर थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए कोई भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। परंतु जब हम आगे निकल जाते हैं थोड़ा और फिर हमें पता लगता है कि अभी अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हमारा ही कोई मित्र है, हमारा ही कोई परिवार का है, तो हम फिर दौड़ करके आते हैं, फिर सहानुभूति दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया होनी चाहिए, चाहे फिर वो अपना हो अथवा पराया हो। अरे पराया है, एक्सीडेंट हो गया है, अपने वाहन को रोको, अपने साधन में उसे बिठा करके उसे अस्पताल तक पहुंचाओ ताकि उसके प्राण बच जाएं, उसके प्राणों की सुरक्षा हो जाए। लेकिन आज के लोग इतनी समझदार हो गए हैं कि कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता। परंतु श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में ये सूत्र उतार लिया, दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति दया, संतुष्टा येन केन वा, परमात्मा ने मुझे जो दिया है, जितना दिया है उसमें हम संतुष्ट रहे। दूसरे को देख करके, दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके हमें जलन नहीं होनी चाहिए, हमें कुढ़ना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा पैर था, एक दुकान में, एक मंदिर में गया तो उसका पैर का जूता कोई उठा करके ले गया। अब वो जूता खरीदने के लिए दुकान पर गया, पर पांव इतना बड़ा कि कहीं उसके नाप का जूता ही ना मिले। अंत में उसे इतना क्रोध आया कि वो कहने लगा कि भगवान ने मेरे कैसा पैर बनाया है कि कोई जूता ही नहीं मिलता मेरे पैर का, और भगवान को कोसने लगा। पर जैसे ही दुकान से बाहर आया तो सड़क पर क्या देखता है कि एक व्यक्ति घिसटता हुआ हाथों के बल चल रहा है। जब उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर गई तब उसे होश आया, तब उसे ज्ञान हुआ कि अरे भगवान की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि कम से कम भगवान ने मुझे पांव तो दिए, यदि पांव ना दिए होते तो आज मैं भी इसी तरह ऐसे ही चल रहा हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने से ऊपर वाले की ओर हमारी दृष्टि जाती है, कभी अपने से नीचे वाले पर दृष्टि नहीं डालते। जिस दिन अपने से नीचे वाले पर हमारी दृष्टि चली जाएगी तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हुए, जिसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, किसी का आंख नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का अंग प्रत्यंग टूटा पड़ा है,
लेकिन परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया कि आज हम यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। यदि हमारा भी कोई अंग प्रत्यंग टूटा फूटा होता तो हम आ सकते थे, कहीं जा सकते थे। तो हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें हम प्रसन्न हैं। तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। सर्वे इंद्रियों प्रशांत्या च, अपनी इंद्रियों को हमेशा शांत रखना चाहिए। तो तुष्यत्यासु जनार्दन है, नारद जी कहते हैं भगवान उस जीव पर बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। विदुर जी महाराज, श्री नारद जी महाराज ने प्रचेताओं को यह दिव्य उपदेश किया है। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के इस अलौकिक उपदेश को सुनकर के परमानंद में मग्न हो गए और मनु महाराज के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत महाराज हैं, उनका चरित्र मैत्री मुनि ने प्रारंभ किया है। पर उससे पूर्व हम लोग 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण कर लें, तब प्रियव्रत महाराज का चरित्र हम लोग सुनेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन। राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल रे, जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल रे, जय राधा रमन हरि बोल।
रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, जय जय राधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित महाराज मनु के जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक बार प्रियव्रत ने बैठे बैठे सोचा कि ये रात्रि क्यों हो जाती है, सारा समय लोग सोकर के बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। तो ब्रह्मा जी ने आकर के रोका कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, बस हमें ठीक से उसका उपयोग करना आना चाहिए। रात्रि में जहां विषय पुरुष विषयों का उपभोग करते हैं, तो संयमी पुरुष उस समय बैठ कर के समाधि लगाते हैं। तस्याम जागृति संयमी। प्रकृति की वस्तु को अच्छा या बुरा हम लोग बनाते हैं, इसलिए राजन प्रकृति की कोई वस्तु खराब या अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी महाराज ने रोका, तो महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी का आदर किया, अपने दुराग्रह को त्याग दिया और फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत ने के द्वारा पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना हुई। अंत में प्रियव्रत जी को वैराग्य हो गया, तो इन्होंने अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति हुए महाराज आग्नेद। आग्नेद के बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप के खंड करके अपने 9 पुत्रों में उसे बांट दिया। सबसे पहला खंड हुआ अजनाब खंड, जिसके अधिपति हुए महाराज नाभि। मेरु देवी से महाराज नाभि का विवाह हुआ। इनसे इनके 100 पुत्र हुए। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं हुई, तो नाभि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे साक्षात भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय। क्योंकि जब महाराज नाभि ने यज्ञ किया था, भगवान प्रसन्न हो गए और आकर के राजा नाभि से कहा, राजन क्या इच्छा है मांग लो। महाराज नाभि तो भगवान को देख करके इतने मुग्ध हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ब्राह्मणों से प्रभु ने पूछा कि तुम्हारे महाराज क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु हमारे महाराज आपके जैसी ही संतान चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अब मेरे जैसा तो मैं कहां से लाऊं, इसलिए मैं स्वयं इनका पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान स्वयं नाभि नंदन ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभदेव जी महाराज इतने तपस्वी और तेजस्वी थे। ऋषभदेव जी महाराज का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ, जिससे ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इन्हीं भरत के नाम से हमारे इस अजनाब खंड का नाम हुआ भारतवर्ष। हमारे इस भारत भूमि पर 3 भरत हुए हैं। एक ऋषभदेव नंदन भरत,
दूसरे शकुंतला नंदन भरत और तीसरे दशरथ नंदन भरत। एक ज्ञान योगी हैं, एक कर्म योगी हैं और एक भक्ति योगी हैं। इन तीनों भरतों के नाम से हमारे इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ऋषभदेव जी महाराज ने एक दिन अपने सभी बालकों को अपने पास में बुलाया, अपने पास बैठा करके सुंदर उपदेश दिया और कहा कि देखो बच्चों, जगत में दो ही आनंद हैं, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयों से जो आनंद प्राप्त होता है वो विषयानंद है, और जो सुसुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में जो आनंद हमें प्राप्त होता है वो है ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में प्राप्त हो जाएगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल ये मनुष्य शरीर ही है। और ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि ना हम देहो देह बाजाम त्रिलोकी कष्टान कर्मान नरघते विभुजान्वे तपो दिव्यं सत्वकायेन सत्वं शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिसकी बुद्धि सीमित है वो तो पशु है। साधक वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति अपने जीवन में कर लेता है। इसलिए मोक्ष मार्ग को यदि प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है संत, और यदि नरक के मार्ग की चाबी को प्रशस्त करता है तो वो है स्त्रीण्य पुरुष, स्त्री लंपट पुरुष। क्योंकि स्त्रीण्य पुरुष की संगति से विषयानुराग हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, और भगवत रस की का संग करने से भगवत प्रेम हमारे हृदय में जाग जाता है। इसलिए जब तक भगवान वासुदेव में हमारी प्रीति नहीं होगी, हमारा प्रेम नहीं होगा, तब तक हम इस संसार के प्रपंच से छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए जो मृत्यु से अभय चाहता है उसे भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। हम लोग मनुष्य शरीर लेकर के आते हैं, पर जितनी भी हमारे यहाँ संसार में संबंध बनते हैं उन सभी संबंधों में यदि हम भगवत भाव से उनसे प्रेम करेंगे तो वो बंधन के कारण नहीं बनेंगे, वो हमें हमारी भक्ति के कारण बन जाएंगे। और भक्ति में यदि हमारा परिवार ही बाधक बन रहा है तो उसे ऐसे त्याग देना चाहिए कि गुरु ने से स्याद, स्वजनों ने से स्याद, पिता ने सस्याद, जननी न सस्याद, देवं ने तस्याद, पतिश्च न स्याद, ने सोचेते समुपेत मृत्युम्। श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि माता पिता भी भक्ति में बाधक हों तो उन्हें तृण की समान, करोड़ों शत्रुओं की समान उन्हें त्याग देना चाहिए। मीरा जी अपने घर में रहती थी और राणा उन पर रोक लगाता था, तो मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि महाराज मैं क्या करूं, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा, यदि कोई हमारे भजन में बाधक होता है तो उसे करोड़ों बैरियों के साथ त्याग देना चाहिए। मीरा जी ने पूछा, गोस्वामी जी मैं ही त्यागूं कि मुझसे पहले भी किसी ने त्यागा है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा था कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण ने भी अपने भाई को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु गुरु महतारी,
गुरु बलि तजो कंत ब्रज बल तही भयो मुद मंगलकारी। इसलिए आपको त्यागने में कोई हर्ज नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने त्यागा है। जब ये समाचार मीरा जी ने सुना तो मीरा जी तुरंत सब कुछ छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन आ गई, सदा सदा के लिए। फिर कभी लौट करके मीरा गई नहीं। इसलिए ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों से कह रहे हैं, उन्हें उपदेश कर रहे हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने परमहंस वृत्ति को धारण किया, क्योंकि एक बार देवराज इंद्र को ऋषभदेव जी से स्प्रिया हो गई, इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। तो ऋषभदेव जी महाराज ने अपने तपोबल से अपने राज्य में वर्षा की। देवराज इंद्र लज्जित हो गया और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी महाराज के साथ में किया। ऋषभदेव जी महाराज ने मन में विचार किया और सब कुछ त्याग के वन में चले गए। संसार से विरक्ति ले ली, क्योंकि जब तक हम संसार के मतलब के रहेंगे तब तक संसार के लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। और जिस दिन संसार के मतलब के नहीं रहे तो संसार अपने आप हमको छोड़ देगा, फिर हमको छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऋषभदेव जी महाराज वन में गए, 8 सिद्धियां 9 निधियां इनकी सेवा में आकर के उपस्थित हो गई। महाराज हमें अपनी सेवा में रख लो। पर ऋषभदेव जी महाराज ने सबको ठुकरा दिया, क्योंकि एक संत का मानना है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। पहले संत छुपते थे, पर आज के संत छपते हैं। आज के संत अपना प्रचार करते हैं कि लोग हमें जाने, पर पहले जो संत हुआ करते थे, पुराने संत, वो छुपते थे कि हमें कोई जाने ना, हमें कोई पहचाने ना। लेकिन आज के संत छप रहे हैं गली गली में। ऐसे बड़े बड़े विद्वत संत, दीवारों पर पोस्टर लगे हैं, और जहां लोग पशु पक्षी मूत्र आदि का त्याग करते हैं वहां उनकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं पांव में। ये सब क्या हो रहा है? इसलिए ऋषभदेव जी महाराज ने परमहंस वृत्ति को धारण किया, संसार की आशा को त्याग दिया। लोग जब चारों ओर से आकर के घेरने लगे तो मुख में पत्थर रख लिए, जहां पर बैठे वहीं मलमूत्र का त्याग करने लगे, तो लोग इनसे दूर भागने लगे। ऋषभदेव जी महाराज ने परम पद को प्राप्त किया। इनके 9 बेटा तो नवयोगेश्वर हो गए। 81 पुत्र उसी समय विरक्त होकर के चले गए। जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत, उन्होंने राज्य को संभाला। पर जब एक दिन भरत जी बैठे थे, मन में विचार आया कि पिताजी ने हमें कैसा सुंदर उपदेश किया था। भरत जी महाराज ने अपने पुत्र को बुलाया और सत्ता का भार सौंपा, और स्वयं भरत जी महाराज वन में भजन करने के लिए चले गए। पर भरत जी महाराज का ये पावन चरित्र हम लोग ठीक 3 बजे से श्रवण करेंगे, क्योंकि चरित्र थोड़ा बड़ा है, समय कम है, पूरा नहीं हो पाएगा। सायंकाल में भरत जी का चरित्र, नाम की महिमा, अजामिलोपाख्यान के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र, और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग गजेंद्र मोक्ष तक पहुंचे, क्योंकि कल महाराज जी का उत्सव है, अमृतोत्सव, और केवल 2 घंटा इस प्रातःकाल कथा होगी, तो राम जन्म तक हम लोगों को पहुंचना है। तो गजेंद्र मोक्ष तक सायंकाल को हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। आगे ठाकुर जी की इच्छा है। अभी भगवान का नाम लेकर के कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा राधा रमण हरि राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो राधा राधा रमण हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि राधे राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि हरि बोल राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद बोलो 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 बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय जय सीताराम जी महाराज की जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय धियं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धि पूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमन
जी जी नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जी माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे,
गोपाल राधे गोविंद राधे रे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे हे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोली भागवत महापुराण की जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए सभी भगवत अनुरागी बंधु भक्तिमती माताएं प्रातःकालीन क्षेत्र में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को मनु महाराज के पुत्र श्री प्रियव्रत महाराज का चरित्र वर्णन करते हुए वर्णन किया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्निध, आग्निध के ही बेटा हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। जयंती के साथ में इनका विवाह हुआ। 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी महाराज पुलह आश्रम पर चले गए भजन करने के लिए। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण का अर्घ्य दे रहे थे, जल दे रहे थे कि उसी समय एक गर्भवती मृगी जल पीने के लिए नदी में पहुंची कि उसी क्षण किसी सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह की आवाज सुनकर के गर्भवती मृगी ने जल में छलांग लगा दी और उसी जल के भीतर उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी नदी से उस पार चली गई, उसका प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो मन में विचार करने लगे कि यदि मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये मृग शावक मर जाएगा। तुरंत भरत जी ने छलांग लगाई और उस मृग शावक को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करना धर्म है। यह ठीक बात है
पर कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यहीं पर पूरा हो गया कि भरत जी महाराज नदी में कूदे, मृग शावक को बचाया। यही उनकी दया का काम पूरा हो गया था। पर उस मृग शावक को जल से बाहर ला करके अपने घर ले आए और घर में ला करके उस मृग शावक को दूध पिलाया। छोटी छोटी कोमल कोमल घास तोड़ करके लाए, उस मृग शावक को खिलाने लगे। और भरत जी महाराज का चित्त धीरे धीरे उस मृग शावक में चिपकने लगा। अब उस मृग शावक के आने से भरत जी के आश्रम पर चहल पहल होने लगी। मृग जब भरत जी महाराज भजन करने के लिए बैठते हैं तो वह मृग का शावक इधर उधर उछल कूद करने लगा। जब भी भरत जी महाराज भजन करने के लिए बैठते हैं, वह नन्हा सा मृग शावक आकर के अपने नन्हे नन्हे सींगों से उनकी पीठ को कुरेदने लगता है, कभी उन्हें चाटने लग जाता है। भरत जी महाराज डांट देते हैं तो एकदम मौनी बाबा बन करके बैठ जाता है। परंतु एक दिन भरत जी तो अपने भजन में बैठे थे और वह मृग शावक धीरे धीरे बड़ा हो गया। चरते चरते अपने मृगों के झुंड में जाकर के मिल गया। सायंकाल हो गया, रात्रि होने को आई, पर मृग शावक लौट करके नहीं आया। भरत जी महाराज ने उस मृग शावक को चारों ओर ढूंढा, पर वो बालक कहीं नहीं मिला। पागल की तरह भरत जी महाराज उसे ढूंढने लगे हैं। औषधियों के देवता चंद्रमा से पूछने लगे, हे चंद्रमा, आप तो औषधियों के देवता हैं, आप ही अपनी किरणों को फैला करके देखो कि मेरा वो नन्हा सा मृग शावक कहां चला गया। प्रेम दीवाने भरत जी महाराज उस मृग शावक की याद करते करते ही अपने प्राणों का त्याग कर बैठे। और अंते यामति सागति, चिंतन मृग का हुआ अंतिम समय में, तो दूसरे जन्म में भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा कि एक मृगा के कारणे भरत धरी मृग देह, तुलसी वहां की कौन गति, जो घर घर करत सने। भरत जी महाराज को स्वयं मृग बनना पड़ा, परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भरत जी महाराज घर छोड़ करके वन में आए थे, भजन किया था, भरत जी का वो भजन व्यर्थ नहीं गया। मृग शरीर में आने के बाद भी भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। भरत जी महाराज ने सने सने धीरे धीरे अपने उस मृग शरीर का भी त्याग कर दिया। और कालांतर में भरत जी को तीसरा जन्म मिला एक आंगिरसी गोत्री ब्राह्मण के यहां, और इस जन्म में भी इनका नाम हुआ भरत। पिताजी गायत्री मंत्र याद कराते कराते बेचारे थक गए, पर भरत जी ने कभी एक मंत्र भी अपने पिता महाराज को सुनाया नहीं। तो पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत का अर्थ होता है मूर्ख, जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूर्ख हो। और भरत जी महाराज ने अपने आप को बचपन से ही पागल सिद्ध कर दिया, क्योंकि भरत जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं दुनिया के काम का रहूंगा तो दुनिया के लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने आप को बचपन से पागल सिद्ध कर दिया, पागलों की तरह रहने लगे दुनियादारी से बचने के लिए। क्योंकि जब तक संसारियों में हमारा चित्त चिपका रहेगा, तब तक हमें कुछ भी संसार में मिलने वाला नहीं। इसलिए भरत जी महाराज ने अपने चित्त को संसार से हटा दिया। भरत जी महाराज बचपन में ही अपने पागलपन को सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी जानबूझ करके भरत जी महाराज पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, जड़ की तरह व्यवहार करते हैं।
ऐसे भरत जी का विवाह कौन करे। अब भरत जी के माता पिता दोनों पधार गए। भाइयों ने पागल समझकर इन पर ध्यान नहीं दिया। घर का काम नहीं करता है तो भाभियां इससे जलने लगी। भाई तो पागल समझ करके कुछ कहते नहीं। भरत जी को लगा कि परमात्मा की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हो गई है कि जिस प्रपंच से मैं बचना चाहता था उस प्रपंच से मैं बच गया हूं, और देह यात्रा चलाने के लिए मुझे भोजन तो मिल ही जाता है। भरत जी महाराज को घर में कोई रहने नहीं देता। भरत जी को घर पे एक कुटिया बना करके खटिया डाल दी। भरत जी उसी खटिया पर पड़े रहते मस्त। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने, उसके कोई संतान नहीं थी, मां भद्रकाली के सामने उसने कहा कि मां आप मुझे बेटा दे दो तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। उसके बेटा हो गया और वह